Hello, my superheroes. How are you? I hope you must be enjoying your life. You must be really hit and hearty, and you must be doing all those stuff which are very, very lucrative and helpful. And accept it. I am damn sure you must be involved in the English negotiation and the practice of the English with your acquaintance, with your friends, with your colleagues, whomsoever you find. I'm sure you must be doing the practice of the spoken. So welcome back to our channel, my superheroes. If you are the new ones, so welcome to our channel. As you know guys, my name is Rajiv and I'm an English teacher, and we have started one very, very prolific thing for you, which is the 60 days challenge of the spoken. And this batch is very, very mandatory for all of those beginner and those who are having the kind of phobia of the spoken. And in this thing we have started from the zero level, from zero to hero. So this is the 23rd class and we have already the 22 classes, and these has been really very lucrative for all of you, I'm sure, because the way you are really giving a boosting point to the channel, that shows that this is really a very galvanizing and helpful to you. So आज हमारा 23rd क्लास है हमारा, और as we know हमेशा की तरह है आज भी हम बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं हमारे सुपर हीरोज? देखो हम आज सीखेंगे टू वंस हार्ट कंटेन। इसका मतलब होता है मन भर के जी भर के, ठीक है। और दूसरा नथिंग टू डू विद, कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा सीखने वाले देयर इज स्टिल टाइम, अभी भी समय है। ये सारी चीजें हम हमारे सुपर हीरो सीखने वाले हैं। तो कैसे कैसे सीखेंगे देखिए इधर। तो पहला है जी मन भर के जी भर के। तो यार मैं मन भर के खाना चाहता हूँ, मैं जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं मन भर के ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेज में हमारे सुपर हीरोज? टू वंस हार्ट कंटेंट। क्या बोलते हैं? टू वंस हार्ट कंटेंट। तो हम वंस हार्ट कंटेंट को यूज कैसे करेंगे सुपर हीरोज? तो उसके लिए वी आर हैविंग द एग्जांपल्स। हमने सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो कैसे करेंगे देखो इधर, ये जो वंस है ना, ये वंस हमारा रिप्लेसेबल है। अगर मैं जी भर के तो माई हार्ट कंटेंट, तुम्हारा जी भर के तो योर हार्ट कंटेंट। इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखा मैं उससे जी भर के देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू सी हर, मैं देखना चाहता हूं टू माई हार्ट कंटेंट। मैं जी भर के देखना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या आ गया? माई। वंस रिप्लेस हो गया बिकॉज आई सब्जेक्ट था तो माई आ गया। यू होगा तो योर आ जाएगा। जैसे मैंने तुम उसे जी भर के देखना चाहते हो, तो यू वॉन्ट टू सी हर योर हार्ट कंटेंट। मैंने कहा मैं जी भर के खेलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू प्ले टू माई हार्ट कंटेंट। जैसे मैंने कहा उसने जी भर के खाना खाया, तो मैं क्या बोलूंगा? ही एट फूड टू हिज हार्ट कंटेंट। मतलब उसकी बात हो रही थी तो ही से क्या आ गया? हिज आ गया। मैंने कहा तुमने मन भरकर बात की, तो मैंने कहा यू टॉक टू, और यू था तो इसमें क्या आ गया? योर हार्ट कंटेंट। और उसमें लगा वह जी भर के रोई, तो सी क्राइड टू हर हार्ट कंटेंट। सो व्हेनेवर गाइज यू आर डूइंग द थिंग्स फुलेस्ट, जब आप जी भर के मन भर के सेंस में कोई बात करते हैं, उसके बोलते हो हम क्या? to one's heart content. Or as we have already seen that okay, how we have to use that type of the phrase in the sentences, so we can see this was the kind of the thing that we are going to use it. तो इस तरीके से हम इसको यूज करना था, heart content, one's heart content. This was the first phrase. I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम बात करें अगले वाले इसकी, तो देखो दूसरा क्या लेना देना है? हाँ, क्या? नथिंग टू डू विद। कहते ना मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे इस बात से कोई लेना देना नहीं, मेरे इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? नथिंग टू डू विद। कैसे करते हैं हमारे सुपर हीरोज हम? लेट्स सी द एग्जांपल। हमें इसको ऐसे यूज करना है हमारे सुपर हीरोज कि आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका कैसा दिखे? सिंगुलर दिखेगा तो लगाना हैज, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल दिखेगा तो क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे। और बाद में लगाना है नथिंग टू डू, और फिर बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, और फिर बची हुई चीजें। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्लूरल है तो हमने लगाया हैव, आई हैव, फिर फ्रेज लगाई नथिंग टू डू विद, और तुमसे तो यू। तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा सुपर हीरोज? यू हैव नथिंग टू डू विद मी। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो ही हैज नथिंग टू डू विद मी। ऐसे मैंने कहा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने कहा क्या? ही हैज नथिंग टू डू विद मी। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर। मैंने कहा कि मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई हैव नथिंग टू डू विद दिस फाइट। So my superheroes, this phrase generally used by most of the speakers, as we know, whenever we are not having no relation with anything, with any of the matter, in that case that phrase uses. So whenever we use this phrase, how we have to use, we have already told about this thing. What is the way to
यूज दैट इन द सेंटेंसेस। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें नथिंग टू डू का यूज करना है। जैसे मैंने कहा, मुझे बकवास से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद द नॉनसेंस। आई होप माय सुपर हीरोज यू मस्ट हैव ग्रैब दिस थिंग वेरी प्रिसाइजली। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। द लास्ट फ्रेज फॉर टुडे वी आर गोइंग टू, क्या है? देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी समय है। कहते ना बेटा, अभी भी समय है, सीख लो। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है, ऐसा काम कर लो। तो इसको क्या बोलते हैं हम सुपर हीरोज? देयर इज स्टिल टाइम। तो देयर इज स्टिल टाइम बोलते हैं, फिर टू लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगता है? एटसेट्रा हमारे सुपर हीरोज। तो मैंने कहा अभी भी समय है, सुधर जाओ। तो कैसे बोलूंगा? तो ये फ्रेज तो यूज करना है आपको, देयर इज स्टिल टाइम टू, सुधरना क्या होता है? इंप्रूव योरसेल्फ। तो देयर इज स्टिल टाइम टू इंप्रूव योरसेल्फ। अभी भी समय है, इंग्लिश बोलना सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी भी समय है, पैसे बचा लो। तो देयर इज स्टिल टाइम टू सेव मनी। अभी भी समय है, उससे माफी मांग लो। तो देयर इज स्टिल टाइम टू, माफी मांगना क्या होता है? अपोलोजाइज। तो देयर इज स्टिल टाइम टू अपोलोजाइज टू हिम। अभी भी समय है, घूम लो। देयर इज स्टिल टाइम टू विजिट या टू रोम। अभी भी समय है, कुछ सीख लो। देयर इज स्टिल टाइम टू लर्न समथिंग। It means, my superheroes, whenever we use this phrase, this is the story, this is the structure that, in this way we have to use that particular phrase in the sentences. So I hope, my superheroes, three of the phrase that we have learned today, you have really grabbed each and everything in an accurate manner. So after watching this video, my superheroes, if you feel that this video was really helpful to you, so I think without saying anything, it goes without saying, as I always say to you, share it with many as much as you can, and don't forget to subscribe as well, because this is something that I want from your side, my superheroes, because the way you are supporting us, the way you are really taking interest in the classes, it seems that you are really interested and you are really learning something. So till then, my superheroes, now I'm signing off, or I hopefully think you must have enjoyed this session very thoroughly. So we are going to meet in next video. Till then, stay safe, stay healthy, keep enjoying, keep learning, and keep doing the practice. Thank you so much watching us.